शिव भक्ति कोई साधारण पूजा नहीं है, यह आत्मा की वह यात्रा है जहां मन धीरे धीरे अपने सारे बोझ उतार देता है। जब संसार का कोलाहल, जिम्मेदारियों का भार, अपमान की पीड़ा और भविष्य की चिंता मन को अशांत कर देती है, तब केवल एक नाम है जो भीतर उतरते ही ठहराव पैदा करता है, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि चेतना की वह लहर है जो मन के तूफान को शांत कर देती है। भगवान शंकर को इसलिए आदि योगी कहा गया क्योंकि उन्होंने मानव को ये सिखाया कि शांति बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेती है। कैलाश पर ध्यान में बैठे महादेव ये संदेश देते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। शिव भक्ति का आरंभ डर से नहीं, भरोसे से होता है, उस भरोसे से कि कोई है जो बिना मांगे भी समझ लेता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी स्थिर नहीं था, तब शिव मौन में स्थित थे। वह मौन ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा है। आज का मनुष्य हर समय बोलता है, सोचता है, भागता है, लेकिन कभी ठहरता नहीं। शिव भक्ति उस ठहराव का नाम है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह केवल एक पत्थर को नहीं भिगोता, बल्कि अपने भीतर की जलन, क्रोध और अहंकार को शांत करता है। शंकर जी का भस्म धारण करना ये सिखाता है कि अंततः सब कुछ नष्ट हो जाता है, इसलिए जो है उसी में संतोष ढूंढो। यही संतोष धीरे धीरे मन को शांति की ओर ले जाता है। एक कथा के अनुसार एक साधारण किसान था जो जीवन की परेशानियों से घिरा हुआ था। कर्ज, बीमारी और अपमान ने उसका मन तोड़ दिया था। एक दिन किसी ने उससे कहा, तू कुछ नहीं कर पा रहा तो बस शिव का नाम ले। किसान को न पूजा आती थी, न मंत्र, बस रोज खेत जाते समय वह इतना कहता, हे भोलेनाथ मुझे संभाल लेना। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसका मन बदल गया। वही मन जो पहले टूट जाता था अब सहनशील हो गया। यही शिव भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है, ये हालात नहीं, दृष्टि बदल देती है। भगवान शंकर का स्वरूप ही शांति का प्रतीक है। जटाओं में बहती गंगा ये बताती है कि सबसे उग्र प्रवाह को भी धैर्य से संभाला जा सकता है। गले में लिपटा सर्प ये सिखाता है कि भय को दबाया नहीं, स्वीकार किया जाता है। माथे का तीसरा नेत्र चेतावनी देता है कि जब भीतर का विवेक जागता है तब अज्ञान स्वतः नष्ट हो जाता है। शिव भक्ति मन को इसी विवेक की ओर ले जाती है। जब मन समझने लगता है कि हर दुख स्थायी नहीं, हर रात के बाद सुबह है, तब बेचैनी स्वतः कम हो जाती है। आज के समय में लोग शांति को धन, रिश्तों और सुविधाओं में ढूंढते हैं, लेकिन शिव भक्ति बताती है कि शांति आवश्यकताओं के कम होने से आती है, साधनों के बढ़ने से नहीं। महादेव के पास न महल है, न आभूषण, फिर भी वे पूर्ण है। यही पूर्णता का भाव भक्त के मन में उतरने लगता है। धीरे धीरे मन ये स्वीकार कर लेता है कि जो नहीं है उसका शोक करने से बेहतर है जो है उसके लिए कृतज्ञ होना। यही कृतज्ञता मन को हल्का करती है। शिव भक्ति में कोई दिखावा नहीं है, न महंगे फूल चाहिए, न विशेष वस्त्र। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चा भाव, बस इतना ही काफी है। यही सरलता मन की जटिलताओं को खोल देती है। जब भक्त शिव के सामने बैठकर अपने मन की बात कह देता है तो उसे कोई उत्तर सुनाई दे या न दे, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। यही अनुभव बताता है कि शिव भक्ति केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक उपचार है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति शिव को समझ लेता है वह जीवन के रहस्यों को समझ लेता है। शिव भक्ति से मन इसलिए शांत होता है क्योंकि यहाँ कोई डर नहीं, कोई सौदा नहीं, बस समर्पण है। और जहाँ समर्पण होता है वहाँ संघर्ष समाप्त होने लगता है। यही से आरंभ होती है वह शांति जो बाहरी संसार में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में बसती है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है। कभी वह अतीत की गलियों में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। वर्तमान में टिक पाना सबसे कठिन कार्य है। शास्त्र कहते हैं कि यही चंचलता मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। भगवान शंकर को मनोनाथ भी कहा गया है, अर्थात जो मन को वश में करने वाले हैं। शिव भक्ति का मार्ग मन को बांधने का नहीं, बल्कि उसे समझाने का मार्ग है। जब भक्त शिव का स्मरण करता है तब वह अपने भीतर उठने वाली हर लहर को साक्षी भाव से देखने लगता है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे मन को शांत करता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, प्रभु आपके भक्त संसार के दुखों में भी शांत कैसे रहते हैं?
तब महादेव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वे दुख को अपना शत्रु नहीं मानते। ये वाक्य बहुत गहरा है। शिव भक्ति सिखाती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, विरोधी नहीं। जब मन ये स्वीकार कर लेता है तब संघर्ष समाप्त होने लगता है। आज मनुष्य दुख से लड़ता है, भागता है, उसे छिपाता है। यही लड़ाई उसे भीतर से थका देती है। शिव भक्ति उस थकान को विश्राम देती है। भगवान शंकर का जीवन स्वयं संघर्षों से भरा रहा है। सती का वियोग, समाज की उपेक्षा, देवताओं का भय, असुरों का आतंक, सब कुछ उन्होंने सहा। फिर भी उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं। यही कारण है कि वे देवों के भी देव और असुरों के भी आराध्य हैं। जब भक्त शिव की कथाएं सुनता है तब उसे यह समझ आने लगता है कि यदि महादेव जैसे महान भी दुख से अछूते नहीं रहे तो मनुष्य का दुखी होना कोई अपराध नहीं। ये समझ मन से अपराध बोध को हटाती है और अपराध बोध हटते ही मन हल्का हो जाता है। आज के युग में तनाव, अवसाद और अकेलापन सबसे बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं। लोग भीड़ में रहते हुए भी भीतर से अकेले हैं। शिव भक्ति इस अकेलेपन को भरने का कार्य करती है। जब कोई व्यक्ति रात के सन्नाटे में ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके पास बैठी हो। यह अनुभूति मन को सुरक्षा का भाव देती है। मन को जब यह विश्वास हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बेचैनी स्वतः कम हो जाती है। शिव भक्ति में सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है। शिव कभी यह नहीं कहते कि बस मान लो, वे कहते हैं अनुभव करो। यही कारण है कि योग, ध्यान और साधना का केंद्र शिव है। ध्यान के समय जब मन इधर उधर भागता है तब शिव का स्वरूप उसे वापस केंद्र में लाता है। कैलाश की कल्पना, त्रिनेत्र का ध्यान, डमरू की नाद, ये सब मन को एक बिंदु पर ठहरने का अभ्यास कराते हैं। अभ्यास से ही मन शांत होता है और शिव भक्ति इसी अभ्यास का नाम है। एक और कथा आती है, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसे नींद नहीं आती थी। वैद्य बदले, औषधियां बदली, पर शांति नहीं मिली। अंत में एक संत ने उसे शिव नाम का जप करने को कहा। राजा ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उसने इसे नियमित किया तो कुछ ही दिनों में उसकी बेचैनी कम होने लगी। कारण यह नहीं था कि शिव ने कोई चमत्कार कर दिया, बल्कि कारण यह था कि उसका मन पहली बार किसी एक सहारे से जुड़ा। मन को सहारा मिलते ही वह शांत होने लगता है। शिव भक्ति मन को ये भी सिखाती है कि नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं, स्वीकार हमारे हाथ में है। जब हम हर बात को नियंत्रित करना चाहते हैं तब तनाव पैदा होता है, लेकिन जब हम शिव की तरह कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, तब मन में एक सहज शांति उतर आती है। यही सहजता शिव भक्ति का सार है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं, कोई डर नहीं, केवल बहाव है, जीवन के साथ बहने का भाव। इस प्रकार शिव भक्ति धीरे धीरे मन को कठोरता से कोमलता की ओर ले जाती है। जहाँ पहले प्रतिक्रिया थी वहाँ अब समझ आती है। जहाँ पहले क्रोध था वहाँ अब मौन है। यही परिवर्तन मन को सच्ची शांति की ओर ले जाता है। ये शांति बाहर से दिखाई दे या न दे, लेकिन भीतर वह दीपक जलने लगता है जो हर अंधकार में भी बुझता नहीं। मनुष्य के मन की अशांति का सबसे गहरा कारण भय है। ये भय कई रूपों में सामने आता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, अकेले हो जाने का भय। बाहर से मनुष्य कितना भी साहसी दिखाई दे, भीतर कहीं न कहीं कोई डर छिपा रहता है। शिव भक्ति इस डर को दबाने का नहीं, बल्कि उसे समझने और उससे मुक्त होने का मार्ग है। भगवान शंकर को महाकाल कहा गया है, जो समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। जब भक्त शिव का स्मरण करता है तब वह पहली बार मृत्यु को शत्रु नहीं, बल्कि जीवन की स्वाभाविक सच्चाई के रूप में देखना सीखता है। यही दृष्टि मन को गहरे स्तर पर शांत करती है। एक पौराणिक कथा में आता है कि एक ऋषि को मृत्यु का अत्यधिक भय था। वह दिन रात यही सोचता रहता कि कब अंत आ जाएगा। उसका ये भय उसकी साधना को भी भंग कर देता था। एक दिन उसने भगवान शंकर की आराधना की और अपने भय को उनके चरणों में रख दिया। तब शिव ने उससे कहा, जिसे तू अंत मान रहा है वही तो मेरा द्वार है। ये सुनते ही ऋषि को पहली बार यह अनुभव हुआ कि मृत्यु कोई विनाश नहीं, बल्कि परिवर्तन है। ये समझ आते ही उसका भय समाप्त हो गया। यही शिव भक्ति की शक्ति है, ये सबसे गहरे डर को भी अर्थ दे देती है। भगवान शंकर शमशान में वास करते हैं। ये प्रतीकात्मक है। शमशान वह स्थान है जहाँ संसार की सारी झूठी पहचानें समाप्त हो जाती हैं। धन, पद, रूप, अहंकार सब यहीं छूट जाते हैं।
शिव वहीं बैठकर ध्यान करते हैं ताकि भक्त यह समझ सके कि जो नष्ट होने वाला है उस पर डर कैसा। जब यह भाव मन में उतरने लगता है तब भय स्वतः कम होने लगता है। शिव भक्ति मन को ये सिखाती है कि डर हमारी कल्पना से पैदा होता है, सत्य से नहीं। आज के समय में लोग भविष्य को लेकर सबसे अधिक भयभीत रहते हैं। नौकरी रहेगी या नहीं, रिश्ते टिकेंगे या नहीं, स्वास्थ्य साथ देगा या नहीं। ये भविष्य का भय वर्तमान की शांति को छीन लेता है। शिव भक्ति वर्तमान में लौटने की कला सिखाती है। जब कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसका ध्यान सांस पर, उच्चारण पर, ध्वनि पर टिकता है। ये टिकाव मन को भविष्य से खींचकर वर्तमान में ले आता है, और जहाँ वर्तमान है वहाँ भय नहीं टिक पाता। एक और कथा आती है, एक योद्धा था जो युद्ध से पहले अत्यधिक भयभीत रहता था। उसने शिव की उपासना शुरू की। युद्ध फिर भी हुआ, कठिनाइयां भी आईं, लेकिन उसका भय समाप्त हो गया। बाद में उसने कहा, परिस्थितियां वही थीं, लेकिन अब मन कांपता नहीं था। शिव भक्ति परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि मन की प्रतिक्रिया बदल देती है। यही परिवर्तन मन को स्थायी शांति की ओर ले जाता है। शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, वह ज्ञान का नेत्र है। जब अज्ञान समाप्त होता है तब भय स्वतः नष्ट हो जाता है। अधिकांश डर अज्ञान से जन्म लेते हैं। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, इसलिए डरते हैं। शिव भक्ति मन को ये स्वीकार करना सिखाती है कि सब कुछ जानना आवश्यक नहीं, कभी कभी न जानने में भी शांति होती है। ये स्वीकार भाव मन पर पड़े बोझ को हल्का करता है। शिव भक्ति का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि यहाँ भक्त रो सकता है, टूट सकता है, प्रश्न कर सकता है। यहाँ कोई कठोर नियम नहीं कि हमेशा मजबूत दिखना है। जब मन अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है तब उसका भय आधा हो जाता है। शिव को करुणानिधि कहा गया है, जो करुणा का सागर है। करुणा का अनुभव होते ही मन सुरक्षित महसूस करने लगता है और सुरक्षा का भाव भय को समाप्त कर देता है। धीरे धीरे शिव भक्ति मन को ये सिखाती है कि जीवन अनिश्चित है, लेकिन डरने योग्य नहीं। परिवर्तन निश्चित है, लेकिन पीड़ादायक नहीं। जब ये समझ पक्की होने लगती है तब मन में एक गहरी स्थिरता आ जाती है। ये स्थिरता बाहरी शांति नहीं, बल्कि वह आंतरिक शांति है जो आंधी में भी डगमगाती नहीं। यही वह अवस्था है जहाँ शिव भक्ति मन को भय से मुक्त कर शांति के मार्ग पर स्थिर कर देती है। मनुष्य के जीवन में दुख का आना उतना पीड़ादायक नहीं होता जितना ये प्रश्न कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यही प्रश्न मन को भीतर से तोड़ देता है। शिव भक्ति इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देती, बल्कि प्रश्न पूछने की पीड़ा को ही शांत कर देती है। भगवान शंकर को कर्म फलदाता नहीं, बल्कि कर्म के साक्षी के रूप में देखा जाता है। वे दंड देने वाले देव नहीं हैं, बल्कि समझ देने वाले देव हैं। शिव भक्ति यह सिखाती है कि हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, जीवन की यात्रा का हिस्सा है, कोई व्यक्तिगत अन्याय नहीं। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार एक भक्त ने शिव से शिकायत की, प्रभु मैं आपकी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट क्यों है। शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि तू भक्ति को सौदा समझ रहा है। यह उत्तर कठोर नहीं, बल्कि जागृत करने वाला था। शिव भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि यह है कि दुख आने पर मन टूटेगा नहीं। जब ये समझ मन में उतरती है तब अपेक्षा समाप्त होने लगती है, और अपेक्षा के समाप्त होते ही मन को गहरी शांति मिलने लगती है। भगवान शंकर स्वयं कर्म के नियम के अधीन दिखाई देते हैं। सती के वियोग के बाद उनका वैराग्य, पार्वती के तप के बाद विवाह, ये सब ये दर्शाता है कि जीवन में हर परिणाम के पीछे समय और प्रक्रिया होती है। शिव भक्ति मनुष्य को अधीर नहीं, धैर्यवान बनाती है। आज का मन तुरंत परिणाम चाहता है, आज पूजा की, आज फल चाहिए। लेकिन शिव भक्ति सिखाती है कि जो बीज बोया गया है वह अपने समय पर ही फल देगा। ये भरोसा मन की बेचैनी को कम करता है। एक कथा के अनुसार एक साधक वर्षों से शिव की आराधना कर रहा था, लेकिन उसकी साधना में कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा था। एक दिन वह टूट गया और शिव से बोला, मैं सब कर रहा हूँ, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदल रहा। तब उसे भीतर से उत्तर मिला, क्योंकि तू बाहर बदलाव ढूंढ रहा है। उसी क्षण साधक को एहसास हुआ कि वर्षों में परिस्थितियां भले न बदली हो, लेकिन उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत, सहनशील और स्थिर हो चुका था। यही शिव भक्ति का वास्तविक फल है, अदृश्य लेकिन स्थायी। कर्म का सबसे बड़ा बोझ यह है कि मनुष्य हर बात का दोष खुद को या दूसरों को देने लगता है।
ये दोषारोपण मन को भारी बना देता है। शिव भक्ति मन को इस बोझ से मुक्त करती है। जब भक्त शिव को साक्षी मानकर कर्म करता है, तब वह ये समझता है कि उसका काम केवल प्रयास करना है, परिणाम पर अधिकार नहीं। ये समझ आते ही मन का तनाव कम हो जाता है। अब न अत्यधिक सफलता का अहंकार रहता है, न असफलता का गहरा शोक। यही संतुलन मन को शांति देता है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे भाव देखते हैं, गणना नहीं। ये भाव भक्त के मन में भी उतरने लगता है। वह जीवन को अंकगणित की तरह नहीं, अनुभूति की तरह देखने लगता है। जब हर घटना का हिसाब किताब छोड़ दिया जाता है, तब मन में सहजता आती है। ये सहजता ही शांति का दूसरा नाम है। शिव भक्ति मनुष्य को कठोर नियमों से नहीं, बल्कि सहज स्वीकृति से जोड़ती है। सब्र शिव भक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। शिव का जीवन स्वयं सब्र का प्रतीक है। वे हजारों वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं, बिना किसी शिकायत के। जब भक्त इस प्रतीक को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि हर चीज का समय होता है। जो आज नहीं मिला वो कल मिल सकता है, और जो कभी नहीं मिला शायद उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। ये समझ मन की बेचैनी को गहरी शांति में बदल देती है। अंततः शिव भक्ति मनुष्य को ये सिखाती है कि दुख से भागना नहीं है, उसे समझना है। कर्म करते रहना है, लेकिन मन को परिणाम के बंधन में नहीं बांधना है। जब ये संतुलन जीवन में आ जाता है, तब मन स्थिर होने लगता है। यही स्थिरता धीरे धीरे एक ऐसी शांति में बदल जाती है जो किसी बाहरी सहारे की मोहताज नहीं रहती। यही शिव भक्ति का वह चरण है जहां मन संघर्ष से ऊपर उठकर समर्पण की अवस्था में प्रवेश करता है। मन की सबसे सूक्ष्म और गहरी अशांति अहंकार से जन्म लेती है। यह अहंकार ही है जो मनुष्य को बार बार दूसरों से तुलना करने, स्वयं को श्रेष्ठ या हीन समझने और हर स्थिति में मैं को केंद्र में रखने के लिए मजबूर करता है। शिव भक्ति इस मैं को तोड़ने का नहीं, बल्कि उसे पिघलाने का मार्ग है। भगवान शंकर का जीवन अहंकार विहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है। वे देवों के देव होकर भी भिक्षा मांगते हैं, कैलाश के स्वामी होकर भी भस्म धारण करते हैं। उनका ये स्वरूप भक्त के मन को धीरे धीरे ये सिखाता है कि बड़ा वही है जो स्वयं को छोटा समझ सके। पुराणों में एक कथा आती है कि एक विद्वान अपने ज्ञान पर अत्यंत गर्व करता था। वह जहाँ जाता वहाँ अपने शास्त्र ज्ञान का प्रदर्शन करता। एक दिन वह कैलाश पहुँचा और शंकर जी से भी शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की। महादेव ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा, यदि तू सच में जानता है तो मौन को समझ। ये सुनकर विद्वान असहज हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका ज्ञान बोलने में है, अनुभव में नहीं। उस दिन से उसका अहंकार टूटने लगा। यही शिव भक्ति का प्रभाव है। ये बिना शब्दों के अहंकार को शांत कर देती है। अहंकार मनुष्य को हर समय असंतुष्ट रखता है। यदि कोई आगे बढ़ जाए तो जलन होती है, यदि कोई पीछे रह जाए तो घमंड। दोनों ही स्थितियां मन की शांति छीन लेती हैं। शिव भक्ति मन को इस द्वंद्व से मुक्त करती है। जब भक्त शिव को अपना आदर्श बनाता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये समझ मन को हल्का करती है और भीतर एक गहरी संतुष्टि पैदा करती है। भगवान शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप भी अहंकार के विसर्जन की अद्भुत शिक्षा देता है। ये स्वरूप बताता है कि सृष्टि संतुलन से चलती है, न केवल पुरुष से, न केवल स्त्री से। जब भक्त इस दर्शन को समझता है, तब उसका मैं सही हूँ वाला भाव कमजोर होने लगता है। वह दूसरों की बात सुनना, समझना और स्वीकार करना सीखता है। यही स्वीकार भाव रिश्तों में शांति लाता है और मन के भीतर चलने वाले संघर्ष को समाप्त करता है। एक कथा के अनुसार एक राजा अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उसे क्रूर बनाता जा रहा था। उसने शिव की आराधना शुरू की, ये सोचकर कि शक्ति और बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आराधना ने उसका मन बदल दिया। वह पहले से अधिक दयालु, विनम्र और शांत हो गया। जब किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी शक्ति कहाँ गई, तो उसने उत्तर दिया, अब मुझे शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं लगती। यही उत्तर शिव भक्ति का सार है। जब अहंकार शांत होता है, तब मन को शक्ति सिद्ध करने की जरूरत नहीं रहती। शिव भक्ति मैं से हम की यात्रा कराती है। जब भक्त शिव को सब में देखने लगता है, तब दूसरों का दुख उसका अपना दुख बन जाता है। ये करुणा अहंकार की दीवारों को तोड़ देती है, और जब ये दीवारें गिरती हैं, तब मन खुला और शांत हो जाता है।
अब मन में ये चिंता नहीं रहती कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि भीतर से स्वीकृति मिल चुकी होती है। यह आंतरिक स्वीकृति ही सबसे गहरी शांति है। अहंकार का एक और रूप है हमेशा सही होने की जिद। यह जिद मन को कठोर बनाती है। शिव भक्ति मन को लचीला बनाती है। शंकर जी न तो किसी को जबरन बदलते हैं, न किसी पर अपना मत थोपते हैं। वे बस उपस्थित रहते हैं। भक्त जब इस गुण को अपनाता है तब वह हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने के बजाय उत्तरदायी बनता है। प्रतिक्रिया से अशांति पैदा होती है, जबकि उत्तरदायित्व से शांति जन्म लेती है। धीरे धीरे शिव भक्ति मन को यह अनुभव कराती है कि अहंकार एक बोझ है, शक्ति नहीं। जैसे जैसे ये बोझ उतरता है, वैसे वैसे मन हल्का होता जाता है। हल्के मन में द्वेष नहीं टिकता, तुलना नहीं टिकती और अशांति को कोई स्थान नहीं मिलता। यही वह अवस्था है जहां शिव भक्ति मनुष्य को भीतर से मुक्त कर देती है, मुक्त उसमें से जो कभी शांति पाने नहीं देता था। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मिनी एनिमेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही नई और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली